जय बाबा की। बाबा दीप करोरी महाराज के सारे ही भक्तजनों को मेरा हृदय से प्रणाम। बाबा दीप करोरी महाराज के लिए आप सब अपनी अर्जी लिखकर भेजते हैं और इस कलयुग में सबसे सरल और सबसे अच्छी भक्ति यही है कि पहले तो आप अपने घर पर जो भगवान विराजमान हैं उनको प्रसन्न करो, उसके बाद आप कहीं और जाओ। भगवान की ऐसी असीम कृपा है कि जिन जिन भक्तों ने अर्जी भेजी है उनके मनोरथ पूर्ण हो रहे हैं। मुझे तो बहुत प्रसन्नता होती है कि 1,00,000 अर्जी कुछ ही समय में पूरी हो जाएंगी। और भक्तजनों, सबसे बड़ी बात, तमाम तरह के व्यक्ति मिलेंगे। अच्छा, कुछ ऐसे भी मिलेंगे जो हमारी चर्चा करेंगे। अच्छा लगता है। जब तक हमारे पाप हैं तब तक निंदा होनी चाहिए, और जो निंदा करते हैं वही वास्तविकता में पाप भी खाते हैं। जिस तरह से आप देखते हैं गंदगी में कीड़े हो जाते हैं, अगर वह कीड़े ना हो तो गंदगी को कौन खत्म करेगा? ऐसे ही हम सब हैं। जब हम सबके पाप इकट्ठे हो जाते हैं तो भगवान किसी ना किसी को माध्यम बनाते हैं कि इसके पाप को दूर करो। आज हम बात करते हैं अर्जी की। बाबा महाराज ने स्वयं कहा है, किसी भी तरह की कोई भी परेशानी हो आप अर्जी लिखकर भेज दो। और यह हनुमान जी महाराज उसकी परेशानी खत्म करेंगे, और ये वास्तविकता है। देखिए, बाबा को मानने वाले अरबों हैं, अरबों हैं। बाबा की मानने वाले कितने हैं, ये विशेष है। बाबा की मानने वाले हो जाओ। जो बाबा ने कहा है उस आदेश का अगर पालन करते हो तो वास्तविकता में सुख मिलेगा, इसमें आप संदेह मत करना। अर्जी आप सबकी आती हैं। हर मंगलवार को सुबह प्रिंट निकलवा कर बाबा महाराज की कृपा से बाबा महाराज के उसी धाम में लगाई जाती है। और एक बात है, बाबा दीप करोरी महाराज ने हर स्थान के लिए नहीं कहा है, हर स्थान का अलग अलग महत्व है। हनुमान सेतु बाबा महाराज का बहुत दिव्य स्थान है। देखिए, मैं कभी भी ये नहीं कहता हूं कि किला घाट पर अर्जी लगाओ, लक्ष्मण दास मिल गया धाम, लक्ष्मण दास में लगाओ, नीप करोरी धाम में लगाओ। 3 धामों की सेवा बाबा की कृपा से मिलती है, पर जहां के लिए नहीं कहा गया हम कैसे कह सकते हैं? बाबा ने अर्जी के लिए स्वयं कहा है, हनुमान सेतु के लिए। तो ये अर्जियां आपकी हनुमान सेतु में लगती हैं। ये बाबा की कृपा है। इस मंगलवार को जब अर्जी लगी तो हमने अपने छोटे भाई से कह दिया था थोड़ी सी क्लिप भी बना लेना, और इन अर्जियों की हम फीस भी लेते हैं। पहले तो दर्शन करिए। ये है बाबा दीप करोरी महाराज की गुफा, और गुफा में बाबा महाराज विराजमान हैं। दर्शन करिए और बाबा का आशीर्वाद पाइए। बाबा दीप करोरी महाराज की ही कृपा है जो आप सब हमें इस सेवा के लायक समझते हैं, अपना आशीर्वाद देते हैं। पर हाँ, एक फीस तो हम लेते हैं, और वो आपको भी देनी पड़ेगी। प्रतिदिन श्री हनुमान चालीसा हाथ में पकड़ के ही पढ़ना है आपको। ज्ञानी मत बनना कि हमको याद है और अब हमको याद हो गया, अब कोई आवश्यकता नहीं है पढ़ने की, अब रटेंगे।
रटना नहीं है, सिर्फ हनुमान चालीसा को पढ़ना है। आप सबसे एक छोटा सा निवेदन और है कि आपको लगता हो कि कोई परेशान है, ये ज़रूरी नहीं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरे चैनल को वही सब्सक्राइब करे, वही हमसे जुड़े जो वास्तविकता में भगवान का भक्त हो, जिसके हृदय में भगवान का वास हो, वही जुड़े हमने। हमें अभक्तों की जुड़ने की और मिलने की न खुशी है न दुख है, पर ये तो जरूर कहेंगे कि अभक्त हमसे एक भी ना जुड़े। अब बाबा महाराज को आप अर्जी भेजते हैं और बाबा कैसे आपकी मुराद पूरी करें, यह सबसे बड़ी बात है। बाबा महाराज को आपने अर्जी भेज दी, अब आपकी मुराद कैसे पूरी हो, यह भी बहुत जरूरी है। भगवान सीताराम अपने किसी भी भक्त की कभी परीक्षा नहीं लेते हैं। भगवान अपने बच्चों की कभी परीक्षा नहीं लेते हैं। बस हाँ, एक चीज है, ये काल चक्र है, जो आपने किया है वो आपको मिलेगा। इस कलयुग में आप मानसिक भी अगर पाप कर लेते हैं तो वह पाप लिखा जाएगा, मानसिक भी आप पूजा कर लेते हैं तो वह पुण्य में लिखी जाएगी। इस कलयुग में तो मानसिक का भी बहुत बड़ा प्रभाव है। आइए एक कथा के माध्यम से बताते हैं। आप लोग अपने घर पर तुलसी माँ को विराजमान करें, तुलसी माँ की पूजा करें। जिस घर में माँ तुलसी की पूजा होती है उस घर में पितृदोष का जो भी होता है वह खत्म हो जाता है। माँ तुलसी की लकड़ी लो आप और उसमें घी लगाओ और दीपक जलाओ। अगर ऐसा आप करते हो तो सुख शांति आएगी आपके घर पर। तुलसी माँ की बहुत महिमा है। जैसे हवन हो अपने घर पर, आपके घर पे हवन हो, तुलसी माँ की लकड़ी को भी उसमें यूज करो तो वो एक हवन नहीं, लाखों हवन के बराबर हो जाता है। जब कभी भी आप सुनो कोई खत्म हो गया है और आपको जाना पड़े तो उसकी चिता जब जले, वहां पर अगर तुलसी माँ की लकड़ी को रख देते हो आप, तो आपको तो पुण्य मिलेगा ही, साथ में उसको भी पुण्य मिलेगा और वह भगवान की कृपा से भगवान के धाम में पहुंच जाएगा। तो तुलसी माँ अपने घर पर अवश्य। बाबा महाराज को अर्जी भेजो और जो हमने कहा है ये भी करना शुरू करो। तुलसी माँ को हल्दी का तिलक लगाओ, जल चढ़ाओ, माँ की सेवा करो, बड़ा आनंद आएगा। और अर्जी जो भी भक्त भेज रहे हैं वह मंगलवार को अर्जी ना भेजें, क्योंकि इस दिन बाबा महाराज के धाम में अर्जी रख दी जाती हैं। इसलिए आप मंगलवार को नहीं भेजना, बाकी किसी भी दिन अर्जी भेजो, कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, ब्राह्मण के बालक हैं, भगवान की कृपा है, सब चाहते हैं भगवान मिलें, कर्म करने पड़ेंगे। सभी चाहते मेरे घर राम आए, लेकिन दशरथ बनना पड़ेगा। आप अर्जी भेजो, विश्वास रखना कि बाबा आपके संकट दूर करेंगे। जिन्होंने भी अर्जी भेजी है उनके संकट दूर हुए हैं। जय सिया राम, जय हनुमान।